अभी जो लोग 26/11 के विक्टिम्स हैं वो तो कह रहे हैं कि अब और बिल्कुल भी मोहलत तहव्वुर राणा को नहीं देनी चाहिए, उसको फौरन फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। पर आगे की प्रक्रिया होगी क्या, कितने दिन लगेंगे, क्या एक नया ट्रायल उसके खिलाफ चलेगा, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए तहव्वुर राणा के खिलाफ चार्जशीट पहले से दर्ज हो चुकी है। अलग अलग एजेंसियों ने अपनी अपनी चार्जशीट दायर की है और उसमें तहव्वुर राणा का बाकायदा नाम भी है। जो एनआईए ने अपनी चार्जशीट दायर की उसमें हेडली नंबर 1 आरोपी है और नंबर 2 आरोपी उसमें तहव्वुर राणा है। बाकी जो 7 आरोपी हैं वो अन्य हैं। तो फिलहाल जो ट्रायल है उससे जाहिर सी बात है अब गुजरना पड़ेगा, लेकिन अब से कुछ देर बाद जिस तरीके से भी कुमार कुंदन ने बताया कि 6 से 7 बजे के बीच के करीब जो फ्लाइट है वो लैंड करेगी और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे का जो पूरा रास्ता है वो तय करना पड़ेगा और उसके बाद इसी एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा पहुंचेगा, जहां उसे रखने की पूरी तैयारी हो चुकी है, उससे पूछताछ करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। कौन टीम और कौन कौन सदस्य उस टीम में होंगे, एनआईए के अधिकारी जो उससे पूछताछ करेंगे, ये भी पूरे तरीके से तय हो चुका है। बस अब इंतजार है तहव्वुर राणा के यहाँ आने का। सबसे पहले उसकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की जाएगी, हिंदुस्तान आते ही, भारत आते ही उसके तुरंत बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसका रिमांड लिया जाएगा। और जो बात अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी कुमार कुंदन कह रहे थे उसके मेडिकल टेस्ट का, दरअसल एक प्रोटोकॉल होता है कि जैसे ही एक्सट्रेडिशन करने के बाद उसको हिंदुस्तान लाया जाएगा तो उसका एयरपोर्ट पर पहले मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद उसको यहाँ लाया जाएगा एनआईए हेडक्वार्टर, फिर एनआईए हेडक्वार्टर में कोर्ट में पेशी से पहले भी उसका मेडिकल टेस्ट होगा। तो लिहाजा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उससे पूछताछ होगी। जो तथ्य अब तक जांच एजेंसी ने जुटाए, जो चार्जशीट में लिखे, उनसे रूबरू उसको करवाया जाएगा, उस पर सवाल जवाब उससे होंगे, जो उसका स्टेटमेंट होगा वो आगे कोर्ट में दायर किया जाएगा सप्लीमेंट्री चार्जशीट के तौर पर। जी देखिए, ये तो एक बहुत ही बड़ी बात होगी कि तहव्वुर राणा अब अपनी पूछताछ में किन किन नामों को उजागर करेगा। ये 26/11 की जो पूरी साजिश थी उसमें कौन कौन उसमें संलिप्त था, ये भारत के हर एक नागरिक को जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितेंद्र कुमार कुंदन।